जब बेवक्त डाउस नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। जिस चीज की मांग हर ओर हो रही थी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरफ फैसला दिया। यह मांग थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई से जांच कराने की। सीबीआई से जांच को लेकर काफी ज्यादा कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। एक तरफ मांग हो रही थी कि सुशांत मौत की प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई करे, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई करेगी। अच्छा, सुशांत केस में अब तक दो पक्ष सामने आए हैं। पहला पक्ष है जो ये कहता है कि मामले की जांच सीबीआई से हो, तो दूसरा पक्ष वो है जो कह रहा है कि मुंबई पुलिस ही इस केस की जांच करे। हालांकि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया कि केस की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और कहीं अगर चूक हुई है तो उसे भी सीबीआई जरूर खंगालेगी। खैर, अब सीबीआई से जांच अगर होगी तो किसके लिए मुसीबतें हैं और किसके लिए अच्छी बात है। सुशांत की फैमिली की अगर बात करें या उनके करीबियों की बात करें तो उनकी ओर से यही मांग हो रही थी कि केस की जांच सीबीआई करे। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने शुरुआत में यह कहा था कि केस की जांच सीबीआई करे, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई तो रिया ने आपत्ति जताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि यह केस मुंबई ट्रांसफर हो। तो कहीं ना कहीं अब जो सीबीआई की जांच हो रही है, इससे रिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रिया गिरफ्तार होगी, क्या रिया की परेशानियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। खैर, अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, यह भी जानने वाली बात है। हम आपको बताते हैं कि अब आगे सीबीआई क्या कर सकती है। सीबीआई पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से इस मामले की केस की डायरी मांगेगी। वहीं संदिग्धों, गवाहों के बयान भी दर्ज होंगे। साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। 14 जून 2020 ये वो तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। उस वक्त सुशांत के फ्लैट पर कौन कौन था, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती, जिन पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें और उनके परिवार को समन भेज सकती है और उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब ऐसे में अगर रिया समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचती हैं तो रिया की मुश्किलें बढ़ जाएगी। हालांकि अगर पूछताछ के लिए पहुंचती हैं तो उसके बाद सीबीआई तय करेगी कि आखिर रिया की गिरफ्तारी की जरूरत है या फिर नहीं। सीबीआई सूत्रों के माने तो एसआईटी की टीम मुंबई यूनिट के टच में है। वहीं मुंबई पहुंचने के बाद नया पंचनामा दाखिल हो सकता है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन दोबारा चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 1 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था गृह मंत्री अमित शाह के नाम। उन्होंने ट्वीट में गुजारिश की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। उन्होंने इस ट्वीट में पहली बार यह भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके बॉयफ्रेंड थे। अब जब सीबीआई जांच करेगी तो कहीं ना कहीं रिया की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंट्री हुई है बिहार पुलिस की। जी हां, सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और उस एफआईआर में उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती उन्होंने कहीं ना कहीं उकसाया है, उन्होंने सुशांत पर कई तरह के दबाव बनाए हैं और शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया।